Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and as you know that we are dealing with electromagnetic, this photoelectric current. तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दो चीजें पढ़ी थी हमने, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इंसिडेंट रेडिएशन की, क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो वहां पे हमने देखा है कि इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, if the intensity of the incident radiation is increased, the photoelectric current also increases। ये भी हमने पढ़ा था। तो फिर उसके बाद पढ़ा था हमने इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने देखा था इफ वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, till it reaches its maximum value, thereafter it remains constant, it doesn't increase if it further increase the positive potential of the photoelectric current। अगर हम और बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने पहले +4 वोल्ट किया तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया, फिर +5 वोल्ट किया वो भी इंक्रीज हो गया, +6 +7 +10। जब मैं +10 वोल्ट पे पहुंचा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी 10 हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने 11 किया था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक करंट 10 ही रह गया। ठीक है, 10 एम्पियर माइक्रो एम्पियर ही रह गया। फिर मैंने 11 वोल्ट 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो गया, वहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा। तो दैट करंट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो वो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि 1 वोल्ट पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट 1 वोल्ट था, फिर मैंने 2 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल किया तो वो 2 वोल्ट 2 माइक्रो एम्पियर हो गया, फिर 3 पे 3 हो गया, 4 पे 4 हो गया, 10 पे 10 हो गया। लेकिन 11 पे वो 10 ही रह गया, 12 पे वो 10 ही रह गया। यानी मैंने इंक्रीज किया था पॉजिटिव पोटेंशियल, बट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिड नॉट इंक्रीज। वो इंक्रीज नहीं हो गया 10 के बाद, वो कांस्टेंट रह गया। यानी जो 10 उसका वैल्यू था दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। फिर मैंने बोला अब मैं वापस जाऊंगा, जब मैं डिक्रीज किया मैंने इसको वापस पोटेंशियल को, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज हो गया। जब मैं जीरो कर दिया ये वो पोटेंशियल, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हो गया, वो थोड़ा रह गया उस वक्त भी। फिर मैंने -1 किया तो वो और डिक्रीज हो गया। फिर -2 -3 -4 वोल्ट पे मैंने क्या किया, वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो जीरो बन गया। एंड दैट इज कॉल्ड द stopping potential। जो -4 वोल्ट है दैट इज कॉल्ड द stopping potential बिकॉज इट स्टॉप्स द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अभी उसको स्टॉप करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है, पोटेंशियल का इफेक्ट क्या रहता है और इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी का क्या रोल बनता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है उसका क्या रोल बनता है। हमें पता है जो इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं it consists of many frequencies। जिस तरह अगर आप विजिबल लाइट लोगे वहाँ पे उसमें विबगैर होता है, वायलेट भी होता है, रेड भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से ब्लू कलर का भी होता है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर आप छोड़ दीजिए जो विजिबल रेडिएशन है, इसके बरक्स हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है किससे, विजिबल रेडिएशन से। तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, अगर हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो दैट इज अवर टुडेज टॉपिक, फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है या फ्रीक्वेंसी का क्या रोल बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट में पर। ठीक है, so let us consider a radiation of different frequencies। अब मैं different frequencies की radiation लूंगा, nu1 nu2 nu3। या आप इस तरह से याद रखोगे, nu1 is infrared, nu2 is this visible light and nu3 is ultraviolet radiation। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है साइज दैट nu1 is less than nu2, nu2 is less than nu3, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, बट ऑफ सेम कांस्टेंट इंटेंसिटी। लेकिन इंटेंसिटी सेम है, तीनों की इंटेंसिटी सेम है। जितनी इंटेंसिटी किसकी है इंफ्रारेड की है, उतनी इंटेंसिटी विजिबल लाइट की भी है, उतनी इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट की है। ठीक है, यानी इंटेंसिटी का मतलब हो गया जितने फोटॉन्स इंफ्रारेड के आ रहे हैं, मान लीजिए इंफ्रारेड ने हमें दिए 10 फोटॉन्स, तो उसकी इंटेंसिटी 10 हो गया। लेकिन विजिबल जो है वो भी 10 फोटॉन्स देगी, उसकी इंटेंसिटी भी 10 हो गया, और जो अल्ट्रावायलेट वो भी 10 फोटॉन्स है। यानी सब के हमने 10-10 फोटॉन्स डाले किस पे, फोटो सेंसिटिव कैथोड पे डाले। ठीक है,
मगर ये जो फ्रीक्वेंसीज है, चाहे इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी हो, अल्ट्रावायलेट की हो या विजिबल की, मैं कल नहीं बता रहा, इसने बोला इंफ्रारेड, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। जिस जो ये फ्रीक्वेंसी उनकी होगी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी, और एक वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी का 10 हर्ट्ज, अगर 10 हर्ट्ज से कम, ये समझा रहा हूँ मैं, कोई मेटल जो है वो 10 हर्ट्ज से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एमिशन नहीं होता है। किसी का 20 हर्ट्ज से कम नहीं होता है, किसी का 30 हर्ट्ज से कम नहीं, यानी उनकी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सब की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? फिर से मैं समझाता हूँ। जो मेटल होता है उसको कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल है आपके पास, कॉपर है, आपको वहाँ से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, लेकिन अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी सपोज 10 हर्ट्ज से कम है, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, लेकिन अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर एक रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरा क्या करते हैं हम, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है या पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है, दैट इज केप्ट एट 0 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, उसको 0 पोटेंशियल रखना है। देन a few fast moving photoelectrons, most energetic electrons reach the anode। अब सिर्फ कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं इस पे, एनोड पे, क्योंकि एनोड को अब 0 पोटेंशियल, वो तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल भी रहे हैं, लेकिन एनोड तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल है ही नहीं, उसको 0 पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज नेगेटिव होती है, अगर इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते तो इसको अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे हम क्या एनोड को क्या दे रहे हैं, 0 पोटेंशियल दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास अपनी एनर्जी होती है, उनके पास अपनी एनर्जी होती है, उस अपनी एनर्जी की वजह से वो पहुंच जाते हैं किस तक, एनोड तक। ठीक है, therefore photoelectric current is developed in the सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ है, उतना फोटो इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी है, जो वीक, जिनके पास बहुत कम एनर्जी है, वो नहीं पहुंच पाते वहां पे। जिस तरह से अगर आप 4-5 लड़के होंगे, आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालनी होगी, जिसके पास एनर्जी होगी वो 10 किलोमीटर निकालेगा, कोई 9 किलोमीटर के बाद गिर जाएगा, कोई 8 किलोमीटर के बाद गिर जाएगा, कोई 1 किलोमीटर के बाद गिर जाएगा, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचेगा जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। जिसके पास एनर्जी कम होगी वो वहां पे नहीं पहुंचेगा, तो ये खुद पहुंच जाते हैं वहां पे, इनको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उनको कोई गुस्से के नहीं ले रहा है, अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। ठीक है, एनोड उसको कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि एनोड का पोटेंशियल 0 है। तो अब क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंचेंगे अपनी एनर्जी की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब फ्लो कर रहे हैं, अब थोड़ी बहुत ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कैथोड से एनोड तक, तो थोड़ा बहुत करंट चल रहा है, उसको बोलते हैं हम लेकिन वो अपनी एनर्जी की वजह से चल रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद अ रेंज ऑफ वेलोसिटीज। अब उनकी जो एनर्जी कौन सी होगी, उनमें फोटो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होगी। जब आदमी या कोई बॉडी मोशन में होती है, मैंने बोला आपको, आप 10 लड़के हो, आप जा रहे हो कहीं, तो आप में काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो एनोड तक पहुंच जाएगा। जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ अ रेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस विथ अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैंने ये फिग बनाई है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये फिग, यहाँ पे जो ये है तीन आपको दिखाई देंगे, तीन कर्व्स आपको दिखाई देंगे। एक कर्व है उसकी एक फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू 1 के लिए, दूसरे कर्व है दूसरे न्यू 2 के लिए, और तीसरी कर्व है न्यू 3 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सैचुरेशन करंट है, वो अगर आप देखोगे सबका सैचुरेशन करंट सेम है, वो ये है, ये वाला, ये सैचुरेशन करंट सबका सेम है, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अल्ट्रावायलेट की हो, ठीक है, इसका विजिबल रेडिएशन की हो या इंफ्रारेड। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 3 रेडिएशन मैंने रखे हैं, मैंने 3 रेडिएशन डाले थे इस पे फोटो सेंसिटिव कैथोड पे। ठीक है, पहले मैंने न्यू 1 डाला था, मान लीजिए इंफ्रारेड, फिर दूसरा मैंने डाला था, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इंफ्रारेड, दूसरा मैंने डाला था कौन सा, विजिबल, तीसरा मैंने डाला था अल्ट्रावायलेट। तो तीनों क्या है,
जो है ये तीनों का जो ये क्या बोलते हैं इसको सैचुरेशन करंट है वो सेम है। ठीक है, तीनों का सैचुरेशन करंट सेम है। अगर हम उनकी इंटेंसिटी कितना ही बढ़ाए, सैचुरेशन करंट तीनों का सेम है। लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल अगर आप देखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप दो दो डिफरेंट है। न्यू वन का मैंने यहाँ पे देखा कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यू वन का जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो -2 वोल्ट है। तो फिर अगर जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो न्यू टू का है -3, न्यू फोर के वो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसका कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा होगा या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। सो इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ incidental light is kept constant and and anode is given a positive potential which is gradually increased in steps। ठीक है, फिर हम उसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। क्यों देते हैं? उससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जित एक पोटेंशियल आ जाता है जिस पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इस करो को यहाँ पे मिला होगा इसके साथ, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे मान लीजिए ये जीरो था, जीरो से लेके 4 वोल्ट तक। फॉर एग्जाम्पल ये 4 वोल्ट था यहाँ पे। 4 वोल्ट जब मैंने ये किया कौन पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल मैंने पहले जीरो रखा था। उस वक्त सिर्फ जो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स वही एनोड तक पहुंच गए, अपनी बलबूते पे पहुंच गए। अब मैंने वो इंक्रीज किया पोटेंशियल 1 वोल्ट किया तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगे अपनी तरफ, जिनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी थी। उसके बाद जितना मैं इंक्रीज करूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 वोल्ट के बाद मैंने 5 वोल्ट किया था तो वो फोटो अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा नहीं हो रहे हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट हो रहे, चाहे वो फ्रीक्वेंसी को कोई भी हो, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन हो, अल्ट्रावायलेट हो या विजिबल हो, तीनों के लिए ये सैचुरेशन करंट जो है वो सेम है यहाँ पे। यानी 4 वोल्ट के बाद कोई किसी का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज नहीं कर पा, कोई भी फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। अब फिर मैं डिक्रीज करूंगा। ठीक है, the increase in photoelectric current continues till it becomes maximum and remains constant for further increase in positive potential of the anode। जो मैं आपको because of the fact that all the electrons emitted by the cathode, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इमिट हो गए थे at a particular intensity of incidental radiation are collected by the collecting anode ने collect कर दिया। वहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो। ठीक है, this maximum constant current is known as saturation current, जो आपने पढ़ा है पहले भी, and its value remains constant for all the frequencies। ठीक है, कांस्टेंट भी और सेम भी है। ठीक है, if the intensity of and frequency of incident light is kept constant, अब उसको कांस्टेंट रखे आप इंटेंसिटी को, अब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज मत कर दीजिए। ठीक है, and anode potential is reduced to zero, अब उसको reduce कर zero and made negative, the photoelectric current decreases gradually and finally becomes zero for a certain negative potential। The negative potential of anode at which photoelectric current becomes zero is known as stopping potential of the anode। ठीक है, let nu one be the frequency, let nu one be the frequency of the incidental radiation for which stopping potential of anode is uh, now it is clear from the graph that stopping potential of anode increases, that is has maximum negative value V01, V02, V03 for higher values of frequencies nu1, nu2, nu3। जितनी frequency increase करेंगे stopping potential भी increase होता है। ठीक है, it implies that with the increase in frequency of incident radiation the velocity and kinetic energy of photoelectrons increase। जब हम ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, the velocity and kinetic energy of emitted photon depends upon the frequency of the incident radiation but independent of its intensity। यहाँ पे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ऑन द अदर है, if a graph is plotted between different frequencies of incident radiation but same intensity, इंटेंसिटी हमने सेम रखनी है, and the corresponding stopping potential, a straight line is obtained which does not start from the origin। वो आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, ये ग्राफ जो है ये यहाँ से शुरू नहीं होता है ओरिजिन से, ये ओरिजिन वो है। ठीक है, यहाँ से ग्राफ शुरू नहीं होता यहाँ से, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होगा, ये हमने किस किस ये फ्रीक्वेंसी और
फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हमने ग्राफ डाला। इसका मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल इफ न्यू नॉट जो यहाँ पे मैंने लिखा, इफ इट इज 10 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब हो गया 10 हर्ट्ज से कम जब फ्रीक्वेंसी थी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाज जीरो, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं था उस फ्रीक्वेंसी, जब उस फ्रीक्वेंसी कम थी किसी न्यू नॉट से। दिस न्यू नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नोट करना है एक चीज, दैट इज it should be noted that even if incidental light is dim, अगर dim light भी होगी, जिस तरह जब बादल होते हैं या बारिश पड़ते हैं उस वक्त dim light होती है, but has frequency greater than the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी उनकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियसली, जो ही वो लाइट मेटल पे पड़ेगी उसी वक्त, या फोटो सेंसिटिव कैथोड पे पड़ेगी उसी वक्त फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलनी शुरू होगी, यानी कुछ भी उसके दरमियान, यानी आपने एक ये इसको फॉर एग्जाम्पल हथौड़ा मारा, ये नहीं फिर 10 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद या 5-10 मिनट के बाद वो वहां से निकलेगी, नहीं, जो ही आपने हथौड़ा मारा उसी वक्त वो निकलते, तो वो लैप जो है टाइम बिटवीन दिस इंसिडेंट्स ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने रेडिएशन डाली और जो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सिर्फ निकल लगते हैं 10⁻⁹ यानी 1 सेकंड को आपने 10⁻⁹ से डिवाइड करना है, तो 1 सेकंड में वो कितना कम होगा वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, इतना टाइम लगता है चोट मारने में और फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने में। यानी चोट मारने का मतलब हो गया आपने रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो फोटो जिस फोटो से जो कैथोड पे डाली, एक जो ही डाली उसी वक्त निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। Intensity of the incident radiation is directly proportional to the number of photons, and one photon ejects one electron from metal, आप पढ़ोगे अभी आगे आइंस्टाइन इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लॉज है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशन जो हमने किए हैं, एक ये कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने देखा कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। फिर मैंने बोला है वो पोर्ट स्टॉपिंग पोर्शन जो होता है वो इंक्रीज करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक वक्त आता है अगर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज नहीं होता, वो कांस्टेंट रह जाता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट हो जाता है, करंट सैचुरेट हो जाता है। इसी तरह अगर डिक्रीज करेंगे तो जब पोर्शन जीरो करेंगे उस वक्त भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर जब नेगेटिव पोर्शन देते हैं उस वक्त पे वो थोड़ा नेगेटिव पोर्शन देते हैं, एक नेगेटिव पोर्शन होता है जिस पे वो जीरो बन जाता है पूरा, तो दैट नेगेटिव पोर्शन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोर्शन, ये भी पढ़ा आपने। अब फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी से ये हो जाता है कि जो जितने किस्म की भी फ्रीक्वेंसी होगी उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है सबके लिए, ठीक है। यानी अगर आपके पास विजिबल लाइट है और फिर आपने उससे ये एक्सपेरिमेंट किया कि उससे क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, आपने वो विजिबल लाइट इस फोटो सेंसिटिव कैथोड पे डाला, तो उसके बाद आपने वो पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 10 वोल्ट बन गया। फिर आपने 11 वोल्ट किया था लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा, आपने 12 वोल्ट किया था पॉजिटिव वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो हो गया उसका स्टार्टिंग पोर्ट। फिर आपने बोला आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी लूंगा, जब आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी ली तो उस पर भी आपने फिर वो 10 वोल्ट तक लिया था पॉजिटिव पोटेंशियल, तो 10 वोल्ट के बाद 11 गया, तो लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, वो 10 ही रह गया। फिर आपने बोला एक और फ्रीक्वेंसी लूंगा, एक और लाइट रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, तो सब पे आपने देखा है कि सब पे जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, जो आपने पढ़ा है जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी किसी कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसी का ज्यादा है किसी का कम है, कोई -10 वोल्ट पे फोटो करंट को जीरो करता है, कोई -6 वोल्ट पे करता है, कोई -5 वोल्ट पे करता है, लेकिन जो -10 पे करता है वो उसको करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो -6 पे करता है वो उसको करता है जिसकी, ठीक है। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ग्रेटर, ठीक है। ओके, अब ये नहीं बोलना कि -6 इज ग्रेटर देन -10, ये वो बात नहीं है, ये याद रखना। यहाँ पे -10 वोल्ट का मतलब होता है नेगेटिव पोर्शन, ये नेगेटिव वो नहीं है कि आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ -10 वोल्ट ज्यादा होता है या -6 वोल्ट ज्यादा होता है, आपको बोलना है -10 वोल्ट ही ज्यादा है, ये वो मैथमेटिक्स का नहीं है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे वो मैथमेटिक्स का नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ अपोजिट उसका है, पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने साइन रखे बस वो है।
-10 वोल्ट नेगेटिव का मतलब वही बराबर 10 वोल्ट का, जो पॉजिटिव 10 वोल्ट करेगा वही नेगेटिव 10 वोल्ट भी करेगा, उनका ये पोटेंशियल बराबर होता है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे अपोजिट टू पॉजिटिव। अदरवाइज ये आप कंफ्यूज मत होना, बोलोगे मैं आपसे कल बोलूंगा -10 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल होता है, या -5 वोल्ट, आप बोलोगे -5 वोल्ट, ये वो नहीं है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये पढ़ा हमने। ऑन द बेस ऑफ दीज थ्री ऑब्जर्वेशंस, कुछ लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है अभी, फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी से क्या हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या हो जाता है, वेरियस कंक्लूजन्स वर मेड एंड वर पुट इन द फॉर्म ऑफ laws known as the laws of photoelectric emission. There are 4 laws of photoelectric emission. इसकी 4 laws हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहला वाला लॉ रिगार्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपने अभी पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए गिवन अकॉर्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं लॉ रिगार्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी से क्या हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। क्या हो जाता है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, दैट इज फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये याद रखना, बस आपको इतना याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटॉन। अगर 10 फोटॉन है, ये याद रखना, अभी आपको आइंस्टाइन की जो इक्वेशन पढ़ी उसमें आपको आपको पढ़ाएंगे कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यानी 10 फोटॉन होगी तो इंटेंसिटी 10 है, तो वो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर अब 20 फोटॉन होगी तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी 20 है, तो वो 20 फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक कंडीशन है, इंटेंसिटी कुछ भी हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की जो लाइट आपने लाई है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो या कम हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मेटल से वो एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते वहां से, वहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होता है, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है, जब तक उस जो अपनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपने एक लाइट लाई, आपने किसी मेटर पे डाली, आप बोल रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलती ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको ये बोलना कि जो आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम है, उससे ज्यादा होनी चाहिए आपकी लाइट की, जो आप लाइट डालोगे उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेटल को कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए अपनी, किसी को 10 चाहिए, तो जब 10 से कम होगी आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये बार बार मैं ये बोल रहा हूँ आपको, तो इसीलिए बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जरूरी होनी चाहिए। अगर कम होगी तो फिर कोई भी इंटेंसिटी आप लाओ, जितनी भी इंटेंसिटी आपकी लाइट होगी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। दूसरा है लॉ रिगार्डिंग द रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने अभी हमने बताया आपको, ठीक है, फॉर ए मेटल देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन below which no photoelectric emission, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम होगी। दिस दूसरी लॉ है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर ए गिवन मेटल देयर एक्सिस्ट्स ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर उससे कम उसकी फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, नो फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये दूसरी लॉ होगी। तीसरी लॉ है लॉ रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर आप फोटो इलेक्ट्रॉन निकलती भी है वहां से, आपने इंसिडेंट लाइट डाली, ठीक है, किसी मेटल सरफेस पे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गए, तो फिर वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी या उनकी जो वेलोसिटी होगी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पहले तो नहीं निकलते, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, अब तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे,
The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is independent of the intensity of the incidental radiation. ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल आपने 10 आपकी लाइट की इंटेंसिटी 10 थी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, तो दूसरे के हाथ में भी ये कोई लाइट थी, उसकी इंटेंसिटी 20 थी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो भी फ्रीक्वेंसी जो थी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी. अब उन्होंने अपने अपने फोटो इस पे मेटल पे ये डाल दिया, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. तो अब क्या बोलोगे आप, जो उनकी वेलोसिटी होगी, वो 20 वाला जिसकी इंटेंसिटी 20 थी, वो ये नहीं बोलेगा कि जो मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. नहीं, ऐसी बात नहीं. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये नहीं इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो बोलेगा मेरी मेरी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. नहीं, 20 वाले इंटेंसिटी और 10 वाले इंटेंसिटी दोनों जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, लेकिन तब निकालेंगे जब उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. तो अब निकल गए फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोनों दोनों के मेटल से. ठीक है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कम नहीं होगी. जो 10 वाले इंटेंसिटी की जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 वाले इंटेंसिटी की जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके बराबर होगी 20 वाले की इंटेंसिटी के बराबर. Because it is independent of the intensity of the incidental radiation. And the metal is exposed to incidental radiation. The maximum kinetic energy depends only upon the frequency wavelength of the incidental radiation. हाँ, frequency पे depend करता है. जिसकी जितनी ज़्यादा frequency होगी उन फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास इंटेंसिटी जो भी हो, ठीक है, किसी के पास 20 वाली इंटेंसिटी वाली लाइट है, किसी रेडिएशन है, किसी के पास 10 इंटेंसिटी वाली रेडिएशन है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी उनकी बराबर है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकली उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी. लेकिन अगर अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. अब लास्ट लॉ जो है दैट इज लॉ रिगार्डिंग इंस्टेंटेनिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. मैंने ये भी बोला है फोटो इलेक्ट्रिक emission is an instantaneous process. The time lag between the incidence of radiation and the emission of photoelectrons is very small, that is less than 10 minus lights. ये नहीं कि आज आप डालोगे लाइट, दो दिन के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. नहीं, जो ही आप मेटल सरफेस पे लाइट डालोगे उसी वक्त फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. उसी को बोलते हैं इट इज an instantaneous process. Thank you for watching. See you inshallah next class tomorrow.